गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। दिशा मैथमेटिक क्लासेस सिक्के में ये वीडियो हमारा पार्ट 6 होगा। वास्तविक संख्या से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ पहले सवाल। तो यहाँ पे 2 नंबर का सवाल है। अब सवाल क्या है देखो, उसको पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, हमारा 2 नंबर का सवाल दिया है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। समझ गए? तो हमको दर्शाना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि सभी नहीं बोल रहा है, कोई बोल रहा है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। तो बता दिए। अब देखते हैं हम लोग इस सवाल में क्या बोला गया है कि कोई, समझ गया, तो ऐसा होता है या नहीं, देखेंगे कि कोई विषम पूर्णांक ऐसा होता है या नहीं। कुछ हम दिखाते हैं, देखो तुम लोग बना के। जैसे 9 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। 9 को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? 6 गुना 1 + 3, ये 6 गुना 1 + 3। यानी कि क्या का बोला गया है कि q कोई पूर्णांक है। q क्या है? q कोई पूर्णांक है। समझ गए? q कोई पूर्णांक है। तो q के जगह हम रख दिए हैं पूर्णांक संख्या। समझ गए? तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 6 गुना 1 + 3 9। और भी देते हैं, देख लो। जैसे ये 3 हम ले लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? जो कि 3 आए, 6 गुना 0 + 3। 6 गुना 0 0, 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। और भी ले लेते हैं 17 क्या है? विषम पूर्णांक है, इसको भी ले लेते हैं। 6 गुना 2 + 5 हो गया। और एक ले लेते हैं 11 भी विषम संख्या है, इसको भी ले लेते हैं। 6 गुना 1 + 5। और भी ले लो, 19 को ले लो, क्या हो जाएगा? 6 गुना 3 + 1 ले लिए। समझ गए? यहाँ इस रूप में आता है। अब क्या कह रहा है? कोई भी विषम धन पूर्णांक, इसमें से कोई भी विषम धन पूर्णांक। समझ गया? तो यहाँ हम लिखेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a b बराबर 6 r बराबर 0, 1 2 3। ये q है जो r की जगह पे ये है। समझ गए? यहाँ b बराबर 6 क्यों लिया गया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सवाल में क्या आता है, क्यों लिया गया है, देखा जाए तो क्या होता है? a बराबर दिया है 6q+1 दिया है। तब क्या होगा? यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो a और b होता है क्या? तुमने देखा होगा a बराबर होता है bq+r, होता है ना। तो मान लो कि ये जो है b है की जगह क्या है? 6 है, तो b बराबर 6 ले लिए। समझ गए? और सूत्र में क्या होता है इसके? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है कि देखिए कि a बराबर bq+r, जहाँ 0 छोटा है या बड़ा है r छोटा है b से। समझ गए?
जब लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0 तो a बराबर 6q प्लस 0 बराबर 6q। आगे ले लेते हैं, जब r बराबर 1 तो a बराबर 6q प्लस 1। समझ गए। जब r बराबर 2 तो a बराबर 6q प्लस 2। जब r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4। जब r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5। हो गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें ये क्या प्राप्त हुआ, हमें ये क्या प्राप्त हुआ, सम और विषम दोनों संख्या प्राप्त हुआ। हम 0 से लेकर 5 तक जब गए हम r का मान लेके, तो इसमें सम और विषम क्या हुआ, सम और विषम प्राप्त हुए। और हमें क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक सभी प्राप्त हुआ है, और हमको लेना है विषम धनात्मक पूर्णांक। इसलिए हम क्या करेंगे, छांट देंगे, जो सम है उसको छांट देंगे और लिखेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। हमें क्या चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो इसलिए इसलिए या अतः लिख सकते हैं 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 कोई क्या होगा, कोई विषम धन पूर्णांक होगा, विषम धन पूर्णांक होगा। समझ गए। अब इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे वह मार्च कराए। समझ गया। तो यहाँ क्या कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब HCF, तो यूक्लिड विभाजन विधि से हमें क्या करना है, इसमें HCF निकालना है इसमें। समझ गया, अधिकतम संख्या HCF निकालना। समझ गए। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, लिखेंगे क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी HCF कितना दिया है, 616
16 और 32 क्या दिया है, 616 और 32 दिया हुआ है। अब लिखेंगे माना ए बराबर 616, बी बराबर 32। यूक्लिड विभाजन विधि से, किससे, यूक्लिड विभाजन विधि से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है या बड़ा है आर छोटा है बी, समझ गया। तो ले लेंगे यहाँ चरण 1 से, समझ गया। अब यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, इनको दिखाते हैं कितने चरण में इसमें भाग लगता है। मौसम निकाल के देखेंगे कितने चरण में ये भाग लगता है, समझ गया। तो हम यहाँ पे देख देते हैं 32 से, समझ गया। यहाँ 1 32 कितना बचा, 2 9, ये 6 उतर गया, समझ गया। 9 मरतबे 288, 8 ये दोनों कट गया, समझ गया। अब यहाँ से इसको उतार देते हैं 32 को, 4 32 देखो कट गया, यानी कि एक चरण यहाँ हुआ, एक चरण यहाँ, 2 चरण में भाग लगा। तो पहले चरण में लिखेंगे 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 32, समझ गया। क्योंकि पहले चरण में शेष कितना बच रहा है, ये देखो पहले चरण में शेष कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। क्या बच रहा है, 8, सॉरी बच्चे यहाँ हमने 32 कर दिया, 8, समझ गया। 8 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ r बराबर नहीं है 0। तो अब चलेंगे चरण 2 से, समझ गया। चरण 2 में तुमको हो गया 32 बराबर क्या हो गया, 8 गुना 4 प्लस 0, 8 गुना 4 प्लस 0। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ r बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 0 तब भाजक बराबर HCF। तो भाजक कितना है इसमें, तो इसमें देखा जाए तो भाजक जो है ये b, यानी b बराबर 8, तो HCF बराबर 8, यही इसका आंसर हो रहा है, समझ गए। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। ये सवाल कितना नंबर, 3 नंबर। अब चलते हैं चौथा सवाल पे। सवाल पढ़िए क्या लिखा है। यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, समझ गया। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो इस संकेत में यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। मान के चलेंगे और लिख के देखेंगे, समझ गए। चलिए बनाते हैं। समझ पढ़ लिए, समझ गए तुम लोग। सवाल क्या कह रहा है, लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a b बराबर 3 और r बराबर क्या होता है, r बराबर ले लो 0 1 2 जितना भी लेना है ले सकते हैं,
समझ गए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 0 तो ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग बोला है इसलिए एक स्क्वायर किए हैं, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या निकलता है 9q स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर 9q स्क्वायर, इसका तो ए स्क्वायर ही निकला। समझ गया। हमको ये लेना है, इसको देखना नहीं, ये बराबर कर रहा है तो इसको हमको लेके चलना है आगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर 9q स्क्वायर में 3 का कॉमन लेने पर 3 का कॉमन जब ले लेता है तो 3 बाहर आ जाता है, 3q स्क्वायर होता है, या तुम इसको लिख सकता 3m लिखेंगे जहाँ 3m लिखेंगे जहाँ 3q स्क्वायर को हमने माना m, क्या माना हमने m, तो हम लिख सकते हैं ना 3m, जब हमने मान लिया है m इसको तो हम लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं। अब आगे लिखेंगे जब r बराबर 1 तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3q प्लस 1 का स्क्वायर। समझ गया। यहाँ पे देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र से बनाना है। किससे बनाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र से बनाना है। तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर। समझ गए। या 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, या 3 कॉमन ले लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। समझ गया, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे आगे देखते जाइए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3m प्लस 1 लिख देंगे जो किए हैं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q को माना, m बराबर इसको माना है, किसको माना है, ये सबको m बराबर ये माना, इसीलिए 3m हो गया। समझ गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 ये तो हमने मान लिए हैं। समझ गया। लिखेंगे नीचे में अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। समझ गए। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर का सवाल भी ऐसे ही कुछ हैं जो अभी पढ़ के तुम लोगों को हम दिखाते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। समझ गया। ये बनाना है तो उसी प्रकार से जैसे 4 नंबर बनाए उसी प्रकार से ये बन जाएगा। समझ गए। चलिए लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a
बी बराबर क्यू, आर बराबर 0, 1, 2 जो धनात्मक पूर्णांक हैं। समझ गए? यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या विधि से, विधि से ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है या बड़ा है आर, आर छोटा है बी। समझ गए? लिखेंगे जब आर बराबर 0 तो ए का क्यू, घन बोला है ना, ए क्यू बराबर 9q प्लस 0, इसका क्यू। तो यहाँ क्या होगा, ए क्यू बराबर 729q, चूँकि ए क्यू हटाते हैं तो ए पे 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम, 9 कॉमन ले लेते हैं, दिख नहीं रहा है, 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 81 का क्यू स्क्वायर, 9 कॉमन लेने पर। समझ गए? अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 9m, जहाँ ये क्यों लिखा हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ 81q बराबर m माना है हमने, माना है हमने। समझिए? अब आगे फिर बढ़ते हैं, जब r बराबर 1 तो, जब r बराबर 1 तो ए का क्यू बराबर 9q प्लस 1 का क्यू, 9 प्लस 1 का क्यू। समझ गए? यहाँ पे भी ए प्लस बी के होल क्यू वाला सूत्र लगेगा। समझ गया? यहाँ भी वही लगेगा सूत्र जो ए प्लस क्यू वाला, वहाँ पे ए प्लस बी का, यहाँ पे ए प्लस क्यू का सूत्र लगेगा। समझ गया? तो अब चलते हैं, लिखते हैं, इसको बनाते हैं। समझ गया? तो 9q प्लस 9q के होल क्यू प्लस 1q प्लस 3 गुना 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, 729 गुना की 729q प्लस 1 प्लस 27q प्लस 27q। अब यहाँ पे ले लेते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 9 हम कॉमन ले लेते हैं, 9 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 81 9q प्लस 81q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। तो 9m, और यहाँ पे लिख देंगे इन सब के बराबर m माना, लिखेंगे जहाँ 81q स्क्वायर प्लस 27q, 81q का q स्क्वायर प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m हमने माना है। समझ गया? कि अब नीचे लिखेंगे, अब R2 निकाल लेना है, एक ही और निकालना है, हो जाएगा। यहीं पे लिख दो, जब
r बराबर 2, तो ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यू। यहाँ पे लिखेंगे उसी प्रकार से जैसे ये हमने बनाया है a प्लस बी के होल क्यू से। तो यहाँ लिखेंगे 29, यहाँ लिखेंगे 9 का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3 गुना 9q गुना 2 इंटू 9q प्लस 2। 729 q प्लस 8 प्लस 54 9। समझ गए? यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर, समझ गया? तो ये इसका q का हो गया 729 q प्लस 2 को जो है 3 बार लिखे तो 8 हो गया, और इसको होती है 27 दूना 54 q। समझ गए? अब फिर इसको लिख लेते हैं, समझ गए? इसको लिख लेते हैं 9q प्लस 2। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। 29q प्लस 8 प्लस 486q स्क्वायर प्लस 108q। समझ गया? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। 81q स्क्वायर प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 8। समझ गए? तो यहाँ पे लिखेंगे 9m, जहाँ 81q का q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q बराबर m हमने माना है। समझ गया? तो अब क्या होगा, जब ये मान लिया है तो सीधा यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे अतः 9m और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। समझ गए? चलो भाषा पहले लिख देते हैं कुछ। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह प्रमाणित हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होता है। समझ गए? तो कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में कर देना, लेकिन तुम लोग ये सवाल जो बनाया है ये फार्मूला याद रखना। कौन? a प्लस बी का होल क्यू। ये याद रहेगा तो बाकी सब बन जाएगा। समझ गया? ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। क्या करें, हम नीचे में इस फार्मूला को हम लिख देते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला को लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। समझ गए? ये सूत्र है। क्या है? सूत्र है। इससे ये सवाल बन जाएगा। समझ गए? प्रश्नावली 1.2 यानी कि 1.1 समाप्त हो गया। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब प्रश्नावली 1.2 में हम चलेंगे, जो कि अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा,
जो नए विद्यार्थी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों और साथियों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे। जो भी दिक्कत होगा, आप लोग की भरोसा ही ये मेरा चैनल चल रहा है। आप लोग नहीं तो ये चैनल कहाँ से चलेगा। समझ ही गए होंगे किस पे ये चैनल चलेगा। बच्चे ही नहीं इसको देखेंगे तो फिर ये चैनल कहाँ से चलेगा।